अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव मास्टर और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं विद टूल के बारे में। वार्प टूल, ट्विर्ल टूल, पकर टूल, ब्लोट टूल, स्कैलप टूल, क्रिस्टलाइज टूल और विंकल टूल के बारे में। तो सबसे पहले विद टूल को देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे पेन टूल से कोई शेप जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ये वाली शेप मैंने ड्रॉ की और इसको अब हम क्या करेंगे, विद टूल की मदद से इसमें कुछ चेंजिंग्स करेंगे। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और ये देखें, इस तरह से हम इसमें चेंजिंग जहाँ से चाहें कर सकते हैं। विद टूल की मदद से इस तरह की हम कोई शेप बना सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से पेंट ब्रश टूल लेते हैं और पेंट ब्रश टूल की मदद से कोई लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें इसको बेसिक लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से बेसिक लाइन सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से विड्थ टूल सेलेक्ट करेंगे और विड्थ टूल की मदद से अब हम इसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। जहाँ से चाहें हम इसके एजेस जो हैं वो क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से चाहें ओपन कर सकते हैं। जैसे हम शेप एक आउटलाइन से हम अगर कोई शेप बनाना चाहते हो तो हम इससे शेप बना सकते हैं। ये रोल हो गया विड्थ टूल का। और अब नेक्स्ट है हमारे पास वार्प टूल। वार्प टूल को यूज़ करने के लिए पहले यहाँ पे कोई शेप बना लेते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है और उसके बाद एक यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इनका जो फिल कलर है वो हम यहाँ से ले लेते हैं और स्ट्रोक जो है उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा पहले कम कर लेते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इसका साइज़ था स्ट्रोक का जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि वार्प टूल की मदद से हम इस शेप को क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इस तरफ से ड्रैग करता हूँ तो ये देखें, इस तरह से इस वाले एज को मैंने इस तरह से किया। ये वाला जो है इसको हम अंदर कर सकते हैं। अगर बाहर हम शेप को लेकर जाना चाहते हो तो इस तरह से हम इसके कॉर्नर जो हैं वो बाहर की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। जहाँ जहाँ से आपने अपनी शेप को वार्प करना हो, आप वार्प टूल की मदद से इसको इस तरह से क्लिक करने के बाद ड्रैग करेंगे और वार्प करते जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्विर्ल टूल। तो इसको देखते हैं। ट्विर्ल टूल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद मैंने माउस को रिलीज नहीं किया, माउस को प्रेस करके रखा हुआ है और मैं छोड़ता हूँ इसको। ये देखें, इस तरह से शेप जो है वो बन जाएगी। यहाँ से हम स्ट्रोक का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं पहले, ताकि हम इसको अच्छे से डिफाइन कर पाएँ। और वापस हम यहाँ से ट्विर्ल टूल लेंगे और ट्विर्ल टूल लेने के बाद पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ये देखें, इस तरह से आप अपनी शेप को ट्विर्ल कर सकते हैं ट्विर्ल टूल की मदद से। इसी तरह अगर मैं इसको इस सर्कल के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके रखा हुआ है तो ये हमारी शेप को इस तरह की का एक व्यू दे देगा। नेक्स्ट टूल है अपना पकर टूल। पकर टूल भी सेम वार्प टूल का रोल जो है वही पे करेगा। जैसे मैं यहाँ पे ये देखें इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो ये शेप को इस तरह से कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से इस तरह किया तो ये देखें, ये भी शेप को रफ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये वार्प टूल की निस्बत आपकी शेप को ज़्यादा रफ कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास ब्लोट टूल। ब्लोट टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारी शेप है इसको हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग किया तो ये देखें, इस तरह से ये इस शेप को आगे की तरफ लेकर चला जाएगा। जहाँ तक हम इसकी शेप को आगे लेकर जाना चाहते हो आगे लेकर जा सकते हैं। अगर सिंपली यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करेंगे तो यहाँ से ये रफ एजेस जो हैं वो क्रिएट कर देगा। ये रोल हो गया ब्लोट टूल का। और इसके बाद आता है हमारे पास स्कैलप टूल। उसको डिफाइन करने के लिए पहले हम यहाँ से एक वापस रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया और यहाँ से हम लेंगे स्कैलप टूल। और स्कैलप टूल क्या करेगा, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इस एज पे क्लिक करता हूँ और इसको इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो ये हमारी शेप के अंदर एक छोटे छोटे स्कैलप जो हैं वो क्रिएट कर देगा। जिस जगह पे भी हम क्लिक करते जाएंगे और ड्रैग करते जाएंगे, अगर अंदर की तरफ करेंगे तो अंदर की तरफ करेगा और अगर बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो बाहर की तरफ लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करता जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारे पास क्रिस्टलाइज टूल। इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं कांटेदार कोई फूल, अगर कोई फ्लावर बनाना हो या कोई कांटेदार हमने कोई दरख्त बनाना हो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं।
इस तरह से ये कांटेदार जो एजेस हैं वो हम अपनी शेप में इसके साथ ड्रॉ कर सकते हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। और नेक्स्ट टूल है अपना रिंकल टूल। रिंकल टूल भी इसी तरह एजेस जो हैं उनको बनाने के लिए, रफ एजेस जो हैं वो बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। पहले हमें शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से इस शेप को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से रिंकल टूल लिया और रिंकल टूल से हम यहाँ से इस शेप में चेंजिंग कर सकते हैं। इस तरह के हम एजेस जो हैं छोटे छोटे एजेस, छोटे छोटे पॉइंट्स अगर ऐड करना चाहते हो सिलेक्टेड शेप में, वो हम ऐड कर सकते हैं। जी, तो आज हमने जाना विड्थ टूल के बारे में, वार्प टूल, ट्विल टूल, पकर टूल, ब्लॉट टूल, स्कैलप टूल, क्रिस्टलाइज टूल और रिंकल टूल के बारे में। तो ये बेसिकली सारे जो टूल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं शेप को इनसाइड और आउटसाइड एजेस देने के लिए, डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट टाइप्स के एजेस देने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।